हाँ बेटा देखो, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्ते। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, मैंने आपको बताया कि बेटा पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और आवर्त सारणी के अंदर बेटा मैंने आपको दो ब्लॉक बता दिए, एक एस ब्लॉक और एक मैंने पी ब्लॉक बताया। तो आज जो आप लोगों का टॉपिक है वो बेटा है डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक। आप हेडिंग डालोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। तो आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर आप कह सकते हैं इनको संक्रमण धातु तत्व, संक्रमण धातु तत्व भी कहते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि भाई डी ब्लॉक तत्व कैसे किसे कहते हैं, वहाँ पर परिभाषा लिखें भाई। डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, डी कक्षक में जाता है। क्या कहलाते हैं बेटा? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलोगे बेटा? इन्हें संक्रमण धातु तत्व भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलोगे बेटा? संक्रमण धातु तत्व इसलिए बोला, देखो सुनो पहले, संक्रमण का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बीमारी है और इस बीमारी, कोई बीमारी जैसे संक्रमण वाली बीमारी, जैसे आप लोग कह सकते हो टीबी वगैरह, या फिर अपन कहते हैं कोरोना जो चल रहा है आज का प्रेजेंट का मामला। यदि अपन किसी कोरोना पॉजिटिव के साथ आएंगे तो हमारे वो रोग लग सकता है, अर्थात हम संक्रमित हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि डी ब्लॉक तत्वों को कहाँ रखा गया है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। तो इनके जो गुणधर्म है एस और पी से थोड़ा बहुत समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो संक्रमित है, इसलिए इनको बोला जाता है संक्रमण धातु तत्व बोलते हैं बेटा। इस चीज को ध्यान रख लेना, पहला कंडीशन। फिर उसके बाद भाई संक्रमण धातु तत्व, या हम कह सकते हैं पहले डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सुनो, यहां आपको थोड़ा याद रखना इस चीज को, n-1 ND 1 से लेकर 10 डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन। n-1 का मतलब यहाँ पर एक आंतरिक कोश है बेटा, और इसको मैं आपको दूसरे पार्ट में स्पष्ट करूंगा। अभी हाल फिलहाल आपको ये देखना है कि यहाँ पर अंदर का कोश है n-1 ND, फिर NS 1 से लेकर 2, और उसके बाद NS 1 से देखो NP6 होता है, ध्यान रख लेना। ये क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों से संक्रमण धातु तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए। क्या पूछा जाए? संक्रमण धातु तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सुनो बेटा, यहाँ पर n-1 ND, यहाँ पर आपको दी में आते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 नहीं बढ़ने, कितने बढ़ने आपको? 1 से लेकर 9 तक का सिस्टम है इसमें। 1 से 9 NS 1 से 2, और यहाँ पर NP6 होगा। मेरा कहने का मतलब है कि संक्रमण धातु तत्वों में जो डी कक्षक है उसको पूर्ण रूप से आप लोग बेटा नहीं भरोगे। तो बात समझ में आई? डी ब्लॉक तत्व किसे कहोगे? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण धातु तत्व भी बोलते हैं क्योंकि इनको एस और पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है, अर्थात इनके गुणधर्म जो है एस और पी ब्लॉक के तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आवर्तीयता क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है संक्रमण धातु। तो एक बात इंपॉर्टेंट, आप लोगों से डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो ये देना, और संक्रमण धातु तत्वों का पूछे जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दो, n-1 ND 1 से लेकर 9 भरोगे, और NS 1 से लेकर आपको 2 करना है बेटा। समझ में आ रही बात ये? तो अब बात ये है कि भाई अपनी आवर्त सारणी के अंदर इसके कितनी श्रेणियां हैं,
तो अपन कहते हैं कि भाई डी ब्लॉक तत्वों की श्रेणियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो बेटा मुख्य रूप से 3D, 4D, 5D और 6D, अर्थात हम कहेंगे कि इसकी 4 श्रेणियां हैं। क्या है? यहाँ लिखोगे बेटा डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। सुनो, अब एक एक श्रेणी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है आप लोगों को बेटा 3D श्रेणी। कौन सी? 3D श्रेणी का मतलब कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जाने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे, और कॉलम कितने बनेंगे? 10। तो यहाँ से यहाँ तक ले लो, ये आगे अपन, और इसको आपने खींच लिया। ये 3D श्रेणी यहाँ आपकी एक खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और फिर 10। गिन लेना इनको। पहला तत्व जो है 3D श्रेणी का स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, एको, Ni, Cu और Zl। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये खाने को रहने दो। ठीक है बेटा। यहाँ पर सबसे पहले की परमाणु क्रमांक 21 से शुरू हुआ है। कितना? 21। यहाँ पर ये 22, यहाँ पर 23, ये 24 है। इसके पैर में लिखने की कोशिश करना। यहाँ पर 25, 26, 27, 28, ये 29 और लास्ट में 30। आई बात समझ में? तो बेटा सबसे पहली बात तो ये होगी, अपन ने 3D श्रेणी को लिख दिया। इस श्रेणी में आने वाला जो तत्व 3D1, 3D2, 4, 5, 6, सॉरी 1 2 3 4, अर्थात यहाँ विन्यास कैसा आएगा? 3D1, यहाँ क्या आएगा? 3D2, यहाँ क्या आएगा? 3D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। लास्ट में आ जाएगा कौन सा? 3D10 आएगा। और ये मामला यहाँ खत्म होगा कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं और एफ में कितने आते हैं बेटा? 14 आते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। फिर उसके बाद याद करने का तरीका क्या लिखोगे? याद करने का तरीका। अब सुनो, एक बात नोट करके बोल रहा हूं कि जब किसी भी तत्व का आप लोग प्रतीक लिखो, तो पहला तत्व, पहले प्रतीक में पहला जो अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। छोटा वाला हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक एग्जामिनर ने पूछा कि बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र लिखो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र बच्चे ने क्या लिख दिया बेटा? CO। अब आपको ये CO और ये भी CO दिखाई दे रहा है। तो इसमें बड़ी तो C और छोटा O है, तो बड़े C और छोटा O है तो उसको कोबाल्ट बोलना। और यदि C और O दोनों बराबर के हैं तो उसको आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलोगे। तो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र नहीं है, ये कोबाल्ट का सूत्र है। और ये सूत्र कोबाल्ट का नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है कि दोनों अक्षर बराबर है। इसमें एक अक्षर बड़ा तो दूसरा छोटा है। तो मेन बात गांठ बांध लेना इस बात को। आवर्त सारणी में जब किसी तत्व का आप प्रतीक लिखो तो पहला प्रतीक अर्थात पहला अक्षर स्मॉल लेटर में, सेकंड आप हमेशा बड़ा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखोगे। तो आपका याद करने का तरीका बोल रहा हूं। याद करने का तरीका है शक्ति वक्रमन फैकू नी कूजन फैको निकूजन। तो याद हो जाएगा शक्ति वक्रमन फैको निकूजन, शक्ति वक्रमन फैको निकूजन, शक्ति SITI शक्ति हो गया। वक्रमन मन MN फे को नी कू और यहाँ पर ये जन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। समझ में आ गई? तो पहला याद करने का तरीका बेटा आप लोगों का ये हुआ। इस श्रेणी को बोलोगे आप लोग, कौन सी श्रेणी बोलोगे? 3D श्रेणी बोलोगे बेटा।
तो ये तो थी आपकी 3D श्रेणी, याद करने का तरीका। तो आप लोग इसको उतारोगे, उतारने के बाद अगला मैं इसी के साथ ही लिख देता हूँ कौन सी श्रेणी, जो इसके जस्ट नीचे आने वाली है। और नीचे वाली आएगी बेटा 4D श्रेणी। कौन सी? ये आपकी 4D श्रेणी है। 4D श्रेणी की बात करो तो वही इसके अंदर 10 तत्व हैं बेटा। कितने तत्व? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने थोड़ा सा बड़े बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे ये। पहले के नीचे खाना और उसके नीचे आप लोग अलग अलग ब्लॉक बना दोगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये यट्रियम 39 से शुरू होगा और कैडमियम CD 48 तक चलेगा। ये वाले तत्व हैं। यहाँ पर यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्लैटिनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, प्लेडियम PD, प्लेडियम Ag का नाम सिल्वर और CD का नाम कैडमियम होगा। अब इसका भी आप लोग याद करने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा अटपटा सा जरूर है, लेकिन ये याद हो जाएगा। तो ये आपका याद करने का तरीका और ये आपका याद करने का तरीका क्या बेटा? ये जरा निभेगी, ये जरा निभेगी, मोटी सी रूह रहा पड़ेगी AGCD कर दो। जे जरा निभेगी, मोटी सी रूह रहा पड़ेगी, AGCD। तो बेटा देखो कुछ के प्रति कैसे है, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप लोग पहले से ही जानते हो कि साहब हमको याद करने का तरीका तो पहले ही पता है, तो आप अपने हिसाब से याद करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको तो लाइन तो यही लिखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कहूँ वैसे ही आप याद करो। यदि आपको कोई दूसरा तरीका आता है याद करने का तो वेलकम, आप लोग करिए, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये जरा ZR, निभेगी क्या लिखेगा? MO, निभेगी, मोटी सी क्या बोले? मोटी सी, MO, मोटी सी रूह रहा पड़ेगी, AG, और उसके बाद आपका AG यहाँ आएगा और यहाँ आएगा CD। तो ये है बेटा आप लोगों की 3D श्रेणी और ये वाली बेटा आप लोगों की 4D श्रेणी। तो आप इनको आसानी से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। यहाँ पर 3D श्रेणी में यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? 4D1 आएगा और 4D1 से लेकर 10 तक मामला इसमें चलने वाला है। तो बेटा ये है आप लोगों का 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी और 6D श्रेणी के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है बेटा। हाँ बेटा देखो वही से आप लोगों को चल रहा है लेक्चर नंबर 35। तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो मैं इनको आप लोगों को मिटा रहा हूँ और मिटाने के बाद अगला जो होगा बेटा आप लोगों का कौन सी श्रेणी आएगी? आपकी श्रेणी आएगी बेटा 5D श्रेणी। और 5D श्रेणी इस प्रकार से है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी श्रेणी? 5D श्रेणी। 5D 5D श्रेणी ये बेटा सुनो, ये श्रेणी लेंथेनम के बाद ये होती है। जो लेंथेनम ये आपका D ब्लॉक का तत्व है और वही 10 एक बोल दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये परमाणु क्रमांक बेटा 57 है, 57। और 57 के बाद सुनो बेटा अब आपका 4F श्रेणी आती है, लेकिन वहाँ 14 तत्व बीच में आएंगे। तो यहाँ पर ये HF है, HF है 72 72 ला
परमाणु क्रमांक 80। सोने का परमाणु क्रमांक 79 है। फिर 72 के बाद यहाँ करोगे 73, इसके नीचे लिखना आप जो भी 74, 75, 76, 77 और ये 78। ठीक है बेटा। 14 तत्व आए और यहाँ पर नोट करके अपन लिखेंगे बेटा स्टार करके La स्टार के बाद 4F श्रेणी के 14 तत्व लिखोगे। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक आते हैं। बेटा समझ में आ रही बात ये। अब आपको देखो बेटा 14 तत्व क्या है। यदि इन 14 तत्वों को यहाँ पर सेट कर दिया जाए, साहब यहीं सेट कर दो, क्यों हटा क्यों रहे उनको, मैं नहीं, आप लोग यदि यहाँ पर इसको लगा दोगे तो हमारी पूरी आवर्त सारणी बाहर निकल जाएगी, अर्थात उसकी आवर्तिता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 14 तत्व आने के कारण यहाँ लैंथेनम से शुरू होगा मामला और मरकरी 80 तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10। और La जो लैंथेनम है ये भी डी ब्लॉक का तत्व है। याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका देखो बेटा अपनी ये जो श्रेणी है बहुत अच्छी श्रेणी, इसमें अच्छी चीज़ें हैं। प्लेटिनम को ब्लैक सोना बोला जाता है। क्या बोलोगे इसको बोलोगे ब्लैक गोल्ड, अर्थात काला सोना बोलेंगे इसको, काला सोना। और इसको बोलोगे सोना, इसको जानते हो आप लोग। और ये क्या है, एक द्रव धातु है। क्या है ये, द्रव धातु, जिसको आप लोग मरकरी बोलते हो। यहाँ पर ऑस्मियम की बात करें तो ये सबसे भारी धातु है। क्या है ये, सबसे भारी धातु है बेटा। और टंगस्टन की बात करें तो सबसे कठोर धातु है ये। ठीक है बेटा, ये सबसे कठोर टंगस्टन, जिसको W से इंडिकेट करेंगे। और ऑस्मियम भारी धातुओं में गिनती जाती है, अर्थात इसका घनत्व अधिक है। और काला सोना, और यहाँ पर ये सोना है ही, और ये मरकरी है। तो एक अच्छी श्रेणी है कि नहीं, कि भाई थोड़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दी है इसके अंदर। तो ये सोना इसके अंदर है। अब याद करने का तरीका क्या है बेटा, याद करने का तरीका ला हफ्ता, जैसे गुंडे नहीं होते हफ्ता मांगते हैं, गुंडे पिक्चरों में होता है हफ्ता ला भाई, वीकली कोई 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया ले लेता है। तो ला हफ्ता वो रुपए और सिर पिट, भाई रुपए ला हफ्ते के पैसे मांगता है और सिर पिट, अर्थात अपना माथा पीटता है। ओ सिर पिट AUHG बोलोगा। ठीक है बेटा। तो ला हफ्ता टेंटलम, वो रुपए RE, ओ सिर पिट AUHG। भाई हफ्ता मांगेगा तो बेचारे के पास पैसा यदि नहीं है तो सिर तो पीटेगा कि नहीं पीटेगा। तो ये है बेटा आप लोगों की 5D श्रेणी। और मैंने आपको बताया ये लैंथेनम से शुरू होती है और Hg 80 तक आती है। अब लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, ये नहीं मत कर देना 58 59 60 कर दो बेटा। ही 14 तत्व बीच के हैं। और मैंने आपको बताया लैंथेनम के बाद 4F श्रेणी के 14 तत्व सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक आते हैं बेटा, है ना। तो याद करने का तरीका ला हफ्ता वो रुपए ओ सिर पिट AUHG। तो बेटा ये है आप लोगों का याद करने का, आप लोगों का क्या होगा बेटा, इसको याद करने का तरीका बोलोगे। ठीक है। अब अगली श्रेणी कौन सी है, मैंने आपको बताया कि अगली श्रेणी कौन सी है। अगली श्रेणी है आप लोगों की बेटा एक्टिनाइड श्रेणी। और एक्टिनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 89 और 89 के बाद फिर 14 तत्व आएंगे और वो चलेंगे बेटा थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103। तो परमाणु क्रमांक 104 वाला जो तत्व होगा वो बेटा डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो बेटा अगला जो टॉपिक है अपना क्या, अगला है आपकी श्रेणी कौन सी, 6D श्रेणी। तो मैं इसको हटा देता हूं, याद करने का तरीका है ही नीचे। कौन सी श्रेणी आई आपकी, श्रेणी आई 6D श्रेणी। कहां से शुरू हुआ है,
एक्टिनाइड 89 आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 14 तत्व आ गए। उसके बाद परमाणु क्रमांक 104 105 106 107 108 109 110 111 112। आगे पी ब्लॉक है 13 14 15 16 17 और 118 तक आएंगे बेटा। सवाल कई बार कंपटीशनों में पूछे गए हैं कि परमाणु क्रमांक 113 या फिर 14 जो भी पूछे कि किस ब्लॉक का तत्व है, तो मोटी सी बात दिखाई दे रही है, किस में गया? पी ब्लॉक में। 18 के बाद वापस यहाँ आओगे, कौन से में आए? एस ब्लॉक में आए। बोले 19 और 20 वाला तत्व किस ब्लॉक का है? अर्थात परमाणु क्रमांक 120 और 119 जिस तत्व का होगा वो कौन हो सकता है, किस ब्लॉक का होगा? तो सीधी बात समझ में आती है बेटा, एस ब्लॉक के तत्व होंगे। ठीक है, तो आप गिनती को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे लगभग इतने ही तत्व अभी प्रेजेंट में ज्ञात है, जिनमें से 104 से 112 डी ब्लॉक के तत्व, फिर 113 से लेकर 118 पी ब्लॉक के तत्व शामिल है। याद करने का तरीका कुछ भी नहीं है। क्यों? कुछ है ही नहीं यहाँ पे जो याद करने का तरीका आपको हम बताएंगे। तो मतलब है एक्टिनाइड, स्टार लेके लिखेंगे बेटा AC 89 के बाद 5F श्रेणी के 14 तत्व थ्योरियम TH 90 से लेकर लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 तक वाले आते हैं। आगे बात समझे बेटा। तो बेटा इसमें सवाल तुमसे पूछे परमाणु क्रमांक 113 वाला तत्व किस ब्लॉक का है, परमाणु क्रमांक 104 वाला किसका है, परमाणु क्रमांक 120 वाला किसका है, परमाणु क्रमांक 119 वाला किसका है। तो ये है बेटा आपकी डी ब्लॉक के तत्व, और इनको याद करने के तरीके मैंने आपको बताए। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इनको ढंग से याद करेंगे। बेटा ये जो मैं आपको याद करने के तरीके थोड़े अटपटे लगते हैं, लेकिन 2-3 बार याद करो, और उस लैंग्वेज को याद करने के बाद क्या करना है, आपको लैंग्वेज को लिखना है, और लिखने के बाद उनके नीचे तत्व को बगैर देखे जमाने की कोशिश करनी है। आपको शुरू में सही ढंग से नहीं जमाए जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो लिखा पढ़ा है उसी हिसाब से आप लोग तत्वों को जमाओगे। एक बार जमाया 1-2 त्रुटि आएगी, दूसरी बार जमाओगे 1 आएगी, तीसरी बार चौथी बार जमाओगे बिल्कुल नहीं आएगी, और ज़िंदगी में कभी आप लोग इसको नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा। तो आप लोग अब लेक्चर नंबर 36 में आप F ब्लॉक से पढ़ोगे, और परमाणु क्रमांक 104 ये वाला एक ऐसा तत्व है बेटा जिस पर अमेरिका और रूस दोनों के मध्य, वैज्ञानिकों के मध्य मतभेद हुआ कि भाई परमाणु क्रमांक 104 वाला तत्व का जो प्रतीक है वो RF है, जिसका नाम है रदरफोर्डियम, ये अमेरिका ने दिया, और रूस वाले ने दिया कि भाई नहीं, इसका नाम KU है, अर्थात क्रोसोटोबियम है। तो फिर ये मतभेद हुआ, प्रतीक कैसे हो सकता है इसका, RF किस किताब में तो RF मिलेगा और किसी में KU मिलेगा। तो ये मतभेद होने के बाद फिर IUPAC ने ये सिस्टम बताया कि जब तक सही ढंग से तत्वों की खोज ना हो तब तक उसका नामकरण IUPAC पद्धति के अनुसार होगा, किसी वैज्ञानिक या किसी देश या किसी और चीज़ विशेष के नाम से नहीं होगा। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक अपन F ब्लॉक और तत्वों का IUPAC नाम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बेटा।